सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। थोड़े से पस संकेत हैं, हम दोनों रेडी हैं, कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पे कर लेंगे चर्चा। पर हमेशा ध्यान रखिएगा, सिर्फ होमवर्क कर रहे हैं अपन लोग, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की कोई राय नहीं है। वो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र, वो आपका ब्रोकर हमेशा बहुत बेहतर प्लेस्ड है आपको गाइड करने के लिए। तो ऐसा कुछ मन कर रहा हो यहाँ की बातचीत सुनकर तो उनसे कंसल्ट ज़रूर करिएगा। फर्स्ट मूड है, ग्लोब का भी ऐसे ही है। असल में यूएस के मार्केट्स भी कल ठंडे पड़ रहे थे। अगर एनवीडिया को छोड़ दें तो तीनों बेंचमार्क्स अच्छे खासे दबाव में नजर आते हैं। ठीक है, ऐसे में आशीष, टीम वीम कैसे बनी भाई साहब? बड़ी मुश्किल से। फिर खबर कम है क्या? खबरें तो है ही नहीं, 4-5 बड़ी खबरें हैं। रिजल्ट जो आ रहे हैं वही खबर, बस वही खबर है, रिजल्ट ही खबर है। और 1-2 स्टॉक मिल गए गलती से तो वो आ गए। लेकिन गिफ्ट निफ्टी इतना नीचे दिख रहा है। लेकिन स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो पिछले 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि स्मॉल कैप मिड कैप अब दोबारा चलना शुरू हो गए। वो जो चार्ट पे जो लेवल्स आ रहे थे, ब्रेकआउट हो रहे हैं, वो थोड़े से रिस्पेक्ट हो रहे हैं। हो सकता है कि जिस दिन बताएं उस दिन ना चले, लेकिन उन स्टॉक को अगर आप रडार पर रखें तो वहाँ पर मूवमेंट तो जरूर मूड बहुत अच्छा हो रहा है। ब्रॉडर मार्केट्स का थोड़ा सा बेटर हो रहा है। लेकिन आज गिफ्ट निफ्टी 80 अंक नीचे दिख रहा है। ग्लोबल का सेटअप भी आपने समझा ही दिया कि थोड़ा सा कमजोर साइड पर है, खबरें कम है, तो फिर भी बड़ी मेहनत के साथ 20 स्टॉक्स तो हमने तैयार कर लिए। शुरुआती दो कौन से भाई साहब? सबसे बड़ी खबरों में से एक, सबसे इंटरेस्टिंग खबर मैं कहूँगा बड़ी से ज़्यादा, पीवीआर। ये पहले बताइए सर कि आखिरी मूवी कौन सी देखी थी? जुरासिक पार्क, जुरासिक वर्ल्ड पार्क जो भी। हाँ, ये जो अभी ऑफ लेटली आई थी वही है। एक तो मूवी का लाइनअप बड़ा ख़राब हो गया, कोई इंटरेस्टिंग मूवीज़ आ नहीं रही। और एक से एक सभी जितनी भी खबरें निकल कर आ रही हैं इस पूरे। हाँ, खबर क्या है पहले बताओ। कर्नाटका गवर्नमेंट ने 200 रुपये कर दिया फ्लैट मैक्सिमम, कोई भी मूवी, कोई विद टैक्सेस, इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, मूवी टिकट्स। ये पहले बीच में खबर आई थी, तब अनाउंसमेंट था, अब कंफर्मेशन आ गया है, कंफर्मेशन लॉ बन गया है ऐसा? हाँ, ये लॉ बन चुका है। कैसे करेंगे यार ये लोग? 200 रुपये में कैसे मैनेज कर पाएंगे? तो कर ही नहीं सकते हैं। और इन्होंने तो सेटअप भी इतना ब्यूटीफुल बना रखे हैं हर जगह, तो कैसे कॉस्ट निकलेगी? पॉपकॉर्न 2000 का हो जाएगा लगता है। पर गजब है भाई साहब, कर्नाटक जाके मूवी देखने का है, 200 रुपये में पीवीआर इज नॉट बैड एट ऑल। और वो रिक्लाइनिंग वाली सीट्स भी 200 में ही होंगी क्या? और अगर रिक्लाइनिंग वाली सीट 200 की होंगी तो फिर आगे वाली तो 150-100 के ऊपर जा नहीं पाएंगे। बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके, बहुत मुश्किल है। अब तो लॉ बन गया, कुछ कर भी नहीं सकते। तो स्टेट सब्जेक्ट भी है, इसमें कोई इंटरफेरेंस भी नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। और मैं देख रहा था कि इनका जो कॉन्कॉल हुआ था लास्ट, इसमें पीवीआर का मैनेजमेंट इसके लिए रेडी नहीं लग रहा है। वो किसी एनालिस्ट ने पूछा भी कि ऐसा हो जाएगा अगर 200 का तो क्या करेंगे, तो बोले कि नहीं, अभी तो बातें ही चल रही हैं, हुआ कुछ नहीं है, तो हम लोग अभी फिलहाल एनालाइज नहीं कर रहे। कौन एक्सपेक्ट करेगा कि सही में ऐसा हो जाएगा? 200 रुपये हो गया फ्लैट। तो ये कोई पीवीआर, ये पूरा बिजनेस ऐसा हो चुका है कि ना तो मूवीज चल रही हैं, कोई बड़ी मूवी ऐसी दिख नहीं रही कि पिछले साल भर में बहुत बड़ा कलेक्शन किया हो, और साथ में अगर आप देखें तो लाइनअप भी थोड़ा कमज़ोर लग रहा है। तो मैं मान रहा हूँ कि पीवीआर ये स्टॉक ऐसा है जो आज आपको थोड़े से लाल निशान में नज़र आ सकता है, तो यहाँ पर फोकस रखेंगे। दूसरा स्टॉक भी बता दूं? यस, डिक्सन टेक। ये स्टॉक ऐसा है जो एक वेल्थ क्रिएटर है। ये स्टॉक लगातार जो कोलैबोरेशन करते जाता है, अनस्टॉपेबल है। देखिए, पहले तो सिर्फ प्रोडक्ट्स बना रहा था, लेकिन अब ये थोड़ा सा बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं और साथ में कंपोनेंट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा टर्न अराउंड हो सकता है। और ये ग्लोबली बहुत वेल पोजिशन रख रहा है डिक्सन टेक को। तो इन्होंने जो फिलहाल के लिए करार किया है, कंपनी है शायद चाइनीज कंपनी है, चोंगकिंग युहाई यही नाम है इसका। तो इसके साथ ये लैपटॉप्स और मोबाइल फ़ोन के जो कंपोनेंट्स होते हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो काफ़ी अच्छा कोलैबोरेशन है। तो डिक्सन टेक इसको बतौर हरे निशान में, यानी थोड़ी सी तेज़ी आ सकती है, इस स्टॉक को भी रखेगा रडार पर। रिपोर्ट भी ऐसी आ रही है, सीएलएसए का हाई कन्विक्शन, नोमुरा का, खैर नोमुरा तो हमेशा बुलिश रहा है, 21,000 प्लस के टारगेट, सबको पसंद आ रहा है ये एक्विजिशन और ये स्ट्रैटेजी इनकी। खैर, अपने दो में दोनों लाल रख दिए यार मैंने। एक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस को रेड लेके जा रहा हूं। हेडलाइन नंबर्स कहने के लिए मुनाफा 28-29% साल दर साल बढ़ा, नेट प्रीमियम अर्नड 14% का उछाल था। पर मामला गड़बड़ा ये रहा है कि आप इंश्योरेंस में क्या देखोगे, कंबाइंड रेशियो, बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स इनका, वो और डिटोरिएट हो रहा है। कंबाइंड रेशियो 100 के नीचे मतलब ये इंश्योरर्स पैसा कमा रहे हैं, 100 के ऊपर मतलब दिक्कत में। और इस बार का कंबाइंड रेशियो अगर मैं Q1Q कंपेयर करूं तो 40 बेसिस पॉइंट्स और बढ़ के 102.9 पे है। साल दर साल भी 60 बेसिस पॉइंट्स का इंच अप हो रहा है। तो
ये इंडिकेट कर रहा है अंडरराइटिंग लॉसेस थोड़े से और बढ़ रहे हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड रेड रखता हूँ, लेकिन इवेंचुअली कंपनी अच्छी है, स्पेस अच्छी है, और जिस स्पेस में उसमें लीडर है तो वो अलग कहानी। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज कल टटोल रहा था भाई, पहली बार लिस्टिंग के बाद नंबर्स आए, फाइनली रेडी लेके जा रहा हूं मैं इसको भी। हेडलाइन नंबर्स एनआईआई में बढ़िया 18-19% का साल दर साल जंप है। ऑपरेशनली भी ठीक था, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट पीपीओपी भी 18% का जंप है। मुनाफा 2-2.5% गिरा। क्यों गिरा भाई? जब एनआईआई बड़ा ऑपरेशनली अच्छा था तो क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट सर्ज कर गई। 62% साल दर साल का जंप था, जिसने प्रॉफिटेबिलिटी को सीधे सीधे डेंट करा। एक और इंटरनल डिसबर्समेंट जो हैं वो क्यू ऑन क्यू 14% गिरे हैं। क्या डिमांड ठंडी पड़ रही है? एनआईएम्स जस के तस, बल्कि 10 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हो गए साल दर साल और क्यू ऑन क्यू दोनों। 7.6% पे थे पहले, 7.7, वो एक अच्छी चीज है, 10 बेसिस पॉइंट्स। एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हो रही है। 1.93 के ग्रॉस एनपीए साल दर साल, पिछले क्वार्टर 2.26, इस बार इंचअप हो गए 2.56। एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हो रही है और रिटर्न रेशियोज डिटोरिएट हो रहे हैं। आरओए 2% के नीचे स्लिप करके 1.9 पे है। रिटर्न ऑन इक्विटी 40 बेसिस पॉइंट स्लिप हुई, तो रिटर्न रेशियोज ठंडे पड़ रहे हैं, एसेट क्वालिटी ठंडी पड़ रही है, दिक्कत में आ रही है, डिसबर्समेंट ठंडे पड़ रहे हैं, और जैसे मैंने हाईलाइट करा क्रेडिट कॉस्ट इंच अप कर रही है। तो थोड़े से इंटरनल्स मुझे अच्छे नहीं लगे। एचडीबी फाइनेंशियल्स मेरे लिए लाल है। अब देखिएगा आप दोनों स्टॉक्स का बिहेवियर, दोनों अच्छी पेडिग्री के स्टॉक्स हैं, वो बात अलग। आशीष, अगले दो कौन से? ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, खबरों के हिसाब से ये स्टॉक भी आप फोकस में रख के चल सकते हैं। जैसे इनका एक ऑफिस स्पेस रेंटिंग का कारोबार है, जैसे वीवर्क होता है, इसमें अगर आप देखें तो हैदराबाद में माइंड स्पेस बिजनेस पार्क, यहाँ पर उन्होंने 1000 डेस्क ऐड किए हैं, तो इसका अपडेट दिया है। चार्ट ठीक ठाक लग रहा है, स्टॉक काफ़ी दिनों से कुछ कर नहीं रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ी सी हरे निशान में तेजी थी। कोई बड़े एक्सेप्शनल गेंस की तो उम्मीद नहीं है, ऐसी कोई खास बड़ी खबर भी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा पॉजिटिव मूव आ जाए। तो ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, इस स्टॉक को भी आप रखेंगे रडार पर। और इसी के साथ सर 4 स्टॉक तो मैंने बता दिए, और 4 हो गए। ब्रिगेड के साथ दूसरा कौन सा बताया? हाँ, तो पीवीआर बता दिया, डिक्सन, एचडीएफसी लाइफ, एक रह गया है, एक रह गया है एचडीएफसी लाइफ। इसके नतीजे मुझे थोड़े से बेहतर लग रहे हैं। हालांकि ब्रोकरेज हाउस की कमेंट्री देखें तो बता रहे कि वैल्यूएशन बड़ी एक्सपेंसिव है, तो अगेन एक थोड़ी सी ट्रिकी सिनेरियो है। जैसे कल टाटा टेक में बड़ा ट्रिकी सिनेरियो था, लेकिन आपका व्यू सही पड़ा। हाँ, खुलने के बाद एक ही चीज देख रहा था कि चलेगा नहीं चलेगा। कमेंट्री अच्छी थी, खैर। हाँ, कमेंट्री अच्छी थी, शॉर्ट कवरिंग भी दिखी, स्टॉक काफी अच्छा चला भी था पूरे दिन में। तो एचडीएफसी लाइफ ये भी थोड़ा सा रिजल्ट के मामले में ट्रिक कर रहा है, क्योंकि ब्रोकरेज बता रहे कि वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, इंटरनल इतने अच्छे नहीं लगे। हालांकि कुछ ब्रोकरेज हाउस की तरफ से मानना ये भी है कि रिजल्ट अच्छे हैं। एक तो 70 बीपीएस की मार्केट शेयर में गेन भी यहाँ पर देखने को मिली है, और साथ में अगर आप देखें तो मैनेजमेंट की कमेंट्री भी बता रहे कि Q1 काफ़ी बढ़िया देखने को मिला, और साल के लिए भी अच्छा आउटलुक बता रहे हैं। तो हो सकता है कि एचडीएफसी लाइफ यहाँ पर हल्की सी तेजी नजर आए। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक को लाल में ले जा रहा हूँ। अच्छा चला है, बढ़िया बैंक है, कोई इशू नहीं है। लाल इसीलिए क्योंकि अब वो धीरे धीरे, पहले सबसे पहले हुआ क्या था, मनियन साहब ने छोड़ा था, फेडरल बैंक चले गए बाद में। वो मनियन साहब के जाने के बाद ये तीसरा की एग्जिट कल आया सामने। पहले मिलिंद नागनूर साहब गए थे, सीओओ और सीटीओ जो थे। फिर अंबुज चंदना साहब गए थे, हेड ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। अब कल अपडेट आया कि फनी शेखर, प्रेसिडेंट और चीफ क्रेडिट ऑफिसर, भी रिजाइन कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अगले हफ्ते उनका लास्ट दिन भी होने वाला है। तो की एग्जिट्स के चलते कोटक महिंद्रा बैंक को आज लाल रखा। लेकिन एमएस फाइनेंशियल या मास फाइनेंशियल सर्विसेज, इसको रखा तो ग्रीन में है, लेकिन ऑलरेडी बहुत चला हुआ स्टॉक है, ध्यान रखिएगा। कल भी अच्छे मूव्स दिखा रहा था। कल हुआ क्या, एक बिजनेस एक्सीलेंस ट्रस्ट ने 20 लाख शेयर्स बेचे इसके। वो सारा का सारा लार्ज ट्रेड में कोटक निप्पॉन म्यूचुअल फंड ने खरीद लिया। ठीक है, अब कोई एग्जिट कराए, कोई एंटर कराए, तो दोनों तरफ के लॉजिक बैठते हैं, लेकिन मैं इन ग्रीन लेके चलता हूँ। हालांकि फाइनेंशियल कई सारे अब तक मैंने लाल में मेंशन करे, वही ध्यान रखिएगा। 4 हो गए भाई साहब, अगले 2 कौन से रखे?
टेक्निकल की लिस्ट शुरू हो रही है क्योंकि खबरें तो अब खत्म हो रही हैं। हाँ। बस तो श्नाइडर इलेक्ट्रिक ये स्टॉक मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है, जहां पर आप देखें तो 7 महीनों के हाई पर ये स्टॉक चल रहा है। 7 मंथ्स का एक ब्रेकआउट है और जिस टेक्निकल स्ट्रक्चर के साथ लगातार स्टॉक बढ़ रहा है, इस स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ है। चार्ट एक बार ज़रूर देखना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि श्नाइडर इलेक्ट्रिक अगर थोड़े से गिरते मार्केट में आप फोकस यहाँ पर करेंगे और थोड़ा सा समय भी देंगे तो स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। एक और स्टॉक है और टेक्निकल तौर पर ही है और ये स्टॉक ऑफ रेडार बढ़ रहा है। अब ज़्यादा इसकी चर्चा नहीं होती। बलरामपुर चीनी ये स्टॉक मैंने लिस्ट में लिया है। एक टाइम पर शुगर स्टॉक्स अगर आप देखें तो लगातार रोज़ खबरों में बने रहते थे, लेकिन जब से ये एथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट्स पूरे होते नजर आए हैं और ग्लोबल मार्केट्स में भी शुगर में भी कोई खास हलचल हो नहीं रही है, तो शुगर स्टॉक्स की चर्चा नहीं हो रही। लेकिन ये स्टॉक धीरे धीरे रोज़ थोड़ा थोड़ा ऑफ रेडार बढ़ता जा रहा है और अब इसका अगर आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो एक ऑलमोस्ट कप एंड हैंडल टाइप का स्ट्रक्चर है। बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट नहीं है, लेकिन कप एंड हैंडल टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो कि अपने आप में बताता है कि स्टॉक के अंदर जो अप ट्रेंड है बड़ा स्ट्रॉन्ग सा चल रहा है। तो इसके चलते बलरामपुर चीनी ये भी स्टॉक मैंने चुना है जहां पर आपको तेजी देखने को मिल सकती है। ओके अच्छा, अगले दो में एक तो जाइडस लाइफ साइंसेस, यूएस एफडीए से सेलिसॉक्सिब कैप्स, जो भी ये लिखा है स्क्रीन पर आ जाएगा, उस कैप्सूल्स को मंजूरी मिली। एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, हरी झंडी मिली है, जो अपने अहमदाबाद के एसईसी यूनिट से मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे। और यूएस वैसे मार्केट साइज बहुत बड़ा नहीं है, 122-125 मिलियन डॉलर्स लास्ट 12 मंथ का मार्केट साइज है। पर ठीक है, एक नॉट मिली है, इन ग्रीन लेके चलते हैं। फार्मास्यूटिकल्स होपफुली बेहतर कर रहे होंगे आज की ट्रेडिंग सेशन में। खबरें हैं नहीं, ये सही कह रहे हैं, तो मैं एक डिराइव्ड स्टॉक लेके जा रहा हूँ। हालांकि इसके नंबर्स आ जाने तो आप लोग सिर्फ वॉच पे रखिएगा। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, क्योंकि एक ही स्टॉक दुनिया भर में छाया हुआ है, वो है एनवीडिया। यूएस में भी पिछले कुछ दिनों से गजब का अपमूव वो स्टॉक डिलीवर कर रहा है, माहौल बदल रहा है उसके लिए। और एनवीडिया का वन ऑफ द की पार्टनरशिप्स हैं LTTS के साथ। वो जो इंडस्ट्री का कन्वर्जेंस है ना, AI ऑन 5G, उसका वन ऑफ द की पार्टनर्स है इंडिया में। मैं इसको रेडार पर रखता हूँ, इन ग्रीन रखता हूँ, पर आपको पता ही आईटी के नंबर्स कितने सबड्यूड आ रहे हैं, तो कमेंट्री पे नजर रखिएगा। खैर, आज के लिए तो इन ग्रीन रखा है शुरुआत, मुझे लगता है थोड़ा बहुत दमखम शायद दिखा रहा हो, होपिंग सो। ब्रेक ले लिया जाए, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो अगले 4। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं शो में आगे और अगले स्टॉक्स की चर्चा करते हैं। मेरे को ये स्टॉक है मेरी लिस्ट में जहां पर आप फोकस करके चल सकते हैं। ये चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है और इसमें भी अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग देखने को मिली है। लेकिन FMCG स्टॉक है, उसमें भी मेरी को है, तो कोई बड़े एक्सेप्शनल मूव देखने को नहीं मिल सकते, लेकिन स्लोली स्टेडीली इस स्टॉक में भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। तो अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऐड कर लीजिएगा। मेरे को इसका चार्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में वोल्टास। ये स्टॉक बड़ा इंटरेस्टिंग है। चार्ट्स में अगर आप देखें तो बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है और ख़ास बात है कि पिछले 3 महीने के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट कल के सत्र में देखने को मिला और जिस पैटर्न के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला है वो अक्यूमुलेशन दिखा रहा है कि स्टॉक में जब भी गिरावट आई है तब स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने स्टॉक को अक्यूमुलेट किया है। ऐसा पैटर्न चार्ट पर विजिबल है। तो वोल्टास एक और स्टॉक है तेज़ी की तरफ, इस स्टॉक को भी अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कीजिए। SBI रखा, अब वो है तो अच्छा मूव दिखा रहा है कंसोलिडेशन के बाद, कल भी अच्छा बढ़िया इंचअप हो रहा था। अब वो ट्रिगर के तौर पे बोर्ड मीट मेंशन तो कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा बोर्ड मीट फंड रेजिंग पे होनी ज़रूर है, लेकिन वो लार्जली बॉन्ड इशुएंस के जरिए फंड रेज होना है, तो बहुत ज़्यादा इक्विटी स्टॉक इम्पैक्टिंग नहीं होगा। लेकिन फिर भी SBI अच्छे मूव्स दिखा रहा है, खबरों में है, इन ग्रीन लेके चलते हैं। SBI के साथ साथ HDFC AMC को रखिएगा रडार पे। कल ऑल टाइम हाईज पे जाके सेशन की समाप्ति करी थी, क्लोज हुआ है ऑल टाइम हाईज पे हुआ है। बढ़िया लॉन्ग्स बन रहे हैं, बहुत तगड़ी पुट राइटिंग हो रही है स्टॉक में, लग रहा है ये अच्छी खासी और तेजी तूल पकड़ने की तैयारी कर रहा है। तो ये 2 दिग्गज स्टॉक्स रडार पे बिल्कुल यहाँ पर रखेंगे फोकस। और एक और हॉस्पिटैलिटी स्पेसेस सैमी होटल्स, ये भी स्टॉक अगर आप देखें तो एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ दिखा रहा है और इसके चार्ट्स में भी अगर आप देखें, जैसे शो की शुरुआत में हम बात ही कर रहे थे कि बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो अपने ब्रेकआउट्स को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। ये भी स्टॉक ऐसा है जिसने कल के सत्र में एक ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग दी है और ये एक नो ब्रेनर होता है कि जब भी स्टॉक कोई ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे, समझ लीजिए कि बुल्स पूरी तरीके से चार्ज अप है। तो यहाँ पर आप फोकस रख सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए, इस स्टॉक को तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में
अल्काइल अमाइंस, इस स्टॉक का भी चार्ट एक बार आपको ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि बहुत ही बेहतरीन चार्ट है। एक तो स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिली थी, स्टॉक ने पूरी तरीके से नोज डाइव किया था, इसने हाई बनाया था तकरीबन आप देखें 4,780 रुपये के करीब का। वहाँ से अगर आप देखें तो स्टॉक सिर्फ और सिर्फ लुढ़कता चला गया, गिरावट आ गई, 2306 रुपये के आसपास का फिलहाल के लिए भाव चला। लेकिन इसको अगर आप चार्ट्स पर देखेंगे, वीकली चार्ट्स पर, तो आपको नजर आएगा कि एक तरफा गिरावट के बाद जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन स्टॉक ने फॉर्म कर दी थी, इसके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया है और पिछले 2-3 हफ्तों से स्टॉक इसके ऊपर टिका हुआ है। तो स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो जब तक ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा तब तक सब कुछ ठीक है। चार्ट एक बार जरूर देखिए और इंटरेस्टिंग चार्ट है, इसके लिए आप अपनी वॉच लिस्ट में भी शामिल कर लीजिए। भैया नजर रखिए, कल सुबह ये बता रहे थे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट था ना कल अपनी टीम में? हाँ सर, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। और खुलने के बाद स्क्रीन्स पे मेरे ख्याल से वो 15-20 मिनट बाद क्या बढ़िया मूव्स दिखाने शुरू करे थे। 3-3.5% फाइनली उछाल के साथ बंद हुआ था। गजब रीडिंग थी ये, देखिए, और पूरा मौका दिया स्क्रीन्स पे। रखिए स्टॉक रडार पे जो आशीष मेंशन कर रहे हैं भाई। अगले में एक अशोक लेलैंड, खबरें नहीं है यार मेरे पास, पहले मैंने सोचा था कल ले लूंगा क्योंकि आज दरअसल क्या है, एक्स डेट है, आज वो एडजस्टमेंट प्ले आउट होगा। 1 for 1 का बोनस तो आज वो एडजस्टेड अशोक लेलैंड ट्रेड कर रहा होगा। आमतौर पर थोड़ा एक्साइटमेंट रहता है इसीलिए मेंशन कर रहा हूँ, पर ऑलरेडी इस इवेंट से पहले अशोक लेलैंड ने बढ़िया मूव्स दिखा चुका है। आमतौर पर ऐसा होता ही है, तो देखते हैं किस तरह का बिहेवियर होता है अशोक लेलैंड का। पर रख तो मैंने इन ग्रीन दिया है। कल इसलिए नहीं लिया था फाइनली क्योंकि फिर क्या हुआ, वो टेस्ला करके अपनी टीम बन गई पूरी। मैंने कहा छोड़ो यार, आपके पास तो सरप्लस स्टॉक्स थे कल। हाँ कल सरप्लस थे, पर वो टेस्ला, उसमें टेस्ला वाले ज्यादातर सब हारे में ही रहे। एक का एक शायद कहीं फंस पड़ा था, वही वाला जो बहुत चला था, 4-4.5% चढ़ गया था। कौन सा सुंदरम था शायद? सुंदरम, हाँ, बाकी सारे चले, बाकी ठीक थे, वो सुंदरम फंस पड़ा हुआ था, पर वहाँ टेस्ला थीम चल गई थी। अशोक लेलैंड के अलावा केल्टन टेक को रख लीजिए। अब इसकी कल शाम को अपडेट आया, अशोक लेलैंड का 1 for 1 बोनस का एडजस्टमेंट होना है, इसके जो स्टॉक स्प्लिट होना है, मेरे ख्याल से 1 for 1 का स्टॉक स्प्लिट है। हाँ, 10 रुपए की फेस वैल्यू नहीं बल्कि 1 रुपए में तोड़ी जा रही है। उसकी रिकॉर्ड डेट सामने आई है जुलाई 25 तारीख को, तो काफी छोटा आ जाएगा, लेकिन ठीक है, इसको रखते हैं रडार पे। कल कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक। रिकॉर्ड डेट नेक्स्ट वीक की हो गई 25 जुलाई की। 25 जुलाई होगा नेक्स्ट वीक फ्राइडे मेरे ख्याल से। देखते हैं कैसा बिहेव करता है इस बीच। इसको इन ग्रीन रख देते हैं। 10-10 स्टॉक्स पूरे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार जब लौट के आएंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप। स्टॉक्स की दमदार लिस्ट है तैयार, अब जल्दी से देखते हैं रिकैप। पीवीआर, ये स्टॉक मैंने चुना है क्योंकि कर्नाटका गवर्नमेंट ने जो प्राइसिंग कैप किया है इसका असर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। डिक्सन टेक ने कोलैबोरेशन किया, एचडीएफसी लाइफ, यहाँ पर मार्केट शेयर थोड़ा सा गेन हुआ है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, इसको भी रखे रडार पर। और टेक्निकल तौर पर श्नाइडर इलेक्ट्रिक, बलरामपुर चीनी, मेरिको, वोल्टास, सामी होटल्स और अल्काइल अमाइंस, इन्हें भी अपने रडार पर रखें। ओके, 10 की मेरी टीम भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। अलग अलग रीजन से लाल और हरे के बीच में है। आईसीआईसीआई, लोम्बार्ड, एचडीबी फाइनेंशियल्स और कोटक को लाल में रखा था, लेकिन उसके बाद सारे अलग अलग रीजंस पे ग्रीन में। मास फाइनेंशियल, जाइडस लाइफ, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, एसबीआई, एचडीएफसी एएमसी, अशोक लेलैंड और केल्टन टेक, ये इन ग्रीन रख दिए।